अक्सर लोग पूछते हैं कि जो लहसुन है, जिसको इंग्लिश में हम गार्लिक कहते हैं और मेडिकल की ज़ुबान में एलिवम सेटिवम कहते हैं, तो इसका क्यों इसको पुराने जो लोग थे, बुज़ुर्ग जो थे, वो कभी तो तेल में गर्म करके जोड़ों पे लगाने के लिए और पट्ठों पे मसाज करने के लिए कहते थे, और कभी जब गला ख़राब हो जाता था बच्चों का या बड़ों का, तो वो कहते थे कि आप लहसुन खाएं। तो इसकी वजह ये है कि जो गार्लिक है, यानी जो लहसुन है, इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो आपके मसल्स में जो सोजिश हुई होती है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है, उसको भी कम करते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर सलाहियतें होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिनका गला ख़राब हुआ होता है तो वो बड़ी जल्दी बेहतरी महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती, और वो लोग जिनको डर होता है कि हम कुछ खाने से मोटे ना हो जाएं, तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि 100 ग्राम जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, उसके अंदर 145 कैलोरीज़ है। और क्योंकि आपने एक दिन के अंदर 4 ग्राम से ज़्यादा ये नहीं खाना होता लहसुन, तो इसलिए ये समझें कि कैलोरीज़ तो आप नहीं ले रहे। तो 4 ग्राम कितना बनता है? ये जो आप लहसुन की क्लोव होती है, ये जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि पूरा जो आपको लहसुन मिलता है मार्केट से, तो ये क्लोव्स आपस में जुड़ी होती हैं, तो इनमें से आप 1 या 2 ले लें, 2 मैक्सिमम लेंगे तो 4 ग्राम बन जाएगा। लेकिन आपको सेहत भी मिल जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा कोई यानी कि वज़न बढ़ने का डर भी नहीं है। ज़्यादा इसलिए भी नहीं खाना चाहिए कि उससे बाज़ औक़ात एसिडिटी होने का डर होता है, और फिर इससे स्मेल भी आती है, क्योंकि इसके अंदर एक सल्फ़र होता है जिससे लोगों को स्मेल महसूस होती है। तो उस सल्फ़र का फ़ायदा क्या है कि उस सल्फ़र की वजह से जो शुगर के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि शुगर का कंट्रोल जो है वो लहसुन के इस्तेमाल से बेहतर हो जाता है। इसी तरह से इसके अंदर कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स लाइक कंपाउंड्स। अब ये वो कंपाउंड्स हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बेहतर होना, शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो जाना, तो यही वो वजह है कि हर वक्त के लोग, चाहे वो पुराने वक्त के लोग थे या आज के नए साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि जो लहसुन का इस्तेमाल है बाकायदा, वो आपके दिल की सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल का, वो उनको उनकी कच्ची हालत में खाना होता है कि अगर आप 1 या 2 लहसुन का जो ये क्लव है, इसको चबा लें रोज़ाना, तो ये अपनी जो खालिस तरीन हालत में आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा और इसके बेहतरीन फ़ायदे आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे खानों में भी इस्तेमाल होता है। हम इसको थोड़ा सा तो फ्राई भी कर लेते हैं ऑयल में, उसमें भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि कोई भी कुदरती चीज़, उसको जितना आप थोड़ा प्रोसेस करेंगे गर्म करके या फ्राई करके, तो उसकी जो खूबियाँ हैं वो थोड़ी कम होती जाती हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे मिलते हैं वो फलों से मिलते हैं, और उसके बाद बारी आती है सब्ज़ियों की, ख़ास तौर पे जिनको हम पका लेते हैं। क्योंकि फलों को हम नहीं पकाते, और फल भी उस हालत में कि जब उनका हम छिलका नहीं उतारते, जैसे सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो लहसुन जो है, गार्लिक एक अच्छी चीज़ है। अगर आपको नहीं आदत है तो आप आदत डालें, क्योंकि इससे आपकी पूरे जिस्म में आपको फ़ायदा है। यानी जिगर की जो टॉक्सिसिटी की हम अक्सर बात करते हैं कि जिगर जो है वो पूरे जिस्म से फाजल मादे निकालता है, लेकिन आखिर उसके भी तो फाजल मादे किसी ने निकालने हैं। तो लहसुन का एक और बहुत बड़ा ये फ़ायदा है कि आपके जिस्म से टॉक्सिसिटी को कम करता है, और ख़ास तौर पे जिगर के अंदर जो फाजल मादे होते हैं, जो टॉक्सिसिटीज़ होती हैं। अक्सर दोस्त कभी कभी कमेंट्स में पूछते हैं कि फाजल मादों का मतलब क्या होता है। देखें, जो इसके एंजाइम होते हैं, जैसे ALT है, AST है, बिलीरुबिन है, तो इनको हम आमतौर पे फाजल मादे कह देते हैं। तो आपके जिगर की जो अच्छी सेहत है उसका भी ज़ामिन है शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की सेहत की तरह लहसुन।